छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी नौकरी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पे कई ऐसे विभाग हैं, चाहे डिप्टी कलेक्टर या पीएससी की भर्ती की बात करें, व्यापम की बात करें या अन्य विभागों में जो भर्तियां होती है उन विभागों की बात करें, जहां पर बड़ी संख्या में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं। ऐसे इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसमें प्रशासन भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के द्वारा कई बार भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री निवास घेराव सहित कई ऐसे कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया, कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद शासन और प्रशासन किसी प्रकार से इनके जो शिकायत है, इनके जो विरोध प्रदर्शन है, उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। तो ऐसे कितने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोहित चंद्राकर मौजूद है। उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए कि ऐसे कितने विभाग में फर्जी नौकरी के प्रमाण पत्र के आधार पे नौकरी कर रहे हैं अधिकारी होंगे? हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कि पूजा खेड़कर वाला एक मामला हुई थी, आईएएस पूजा खेड़कर, सेम वैसी हज़ारों की संख्या में आज छत्तीसगढ़ में फर्जी पूजा खेड़कर खड़े हैं। और हम लोग एक प्राथमिक लिस्ट दिए हैं शासन प्रशासन को, 127 लोगों को। मैं विभाग भी बताना चाहता हूँ, सामान्य प्रशासन से ले करके कृषि विभाग तक के, शिक्षा विभाग तक के, पशुपालन विभाग तक के, मतलब ऐसे कई सारे विभाग है जहां हर विभाग में दिव्यांग फर्जी दिव्यांगता के थ्रू नौकरी कर रहे हैं। और उसके खिलाफ हम लोग 127 लोगों का प्राथमिक लिस्ट दिए हैं शासन प्रशासन को, लेकिन आज तक शासन प्रशासन गहरी नींद में सोए हैं। आज तक कोई भी सही कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, आदेश जांच के लिए नहीं करते हैं। उनको बचाने की फिराक में इधर उधर घुमा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं उन लोग। 127 लोगों की जो लिस्ट आपके द्वारा प्रशासन को दी गई, शासन को दी गई, तो क्या ऐसे कोई प्रमाणित है कि ये फर्जी है कि नहीं? जी, पूरे प्रमाणित है ये। हम लोग के साथ जब पढ़ते थे, ऐसे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सभी दिव्यांग साथीगढ़ हैं जो पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ जब पढ़ते थे वही जो फर्जी आदमी हैं। तो उस समय कोई भी प्रकार के दिव्यांग के श्रेणी में वो नहीं था। लेकिन जहाँ जॉब की पारी आती है, नौकरी लगने की जो वैकेंसी जारी होती है, उसके बाद डॉक्टर से लेन देन करके वो सर्टिफिकेट बनवा लेता है, बहरा प्रमाण पत्र, या फिर थोड़ा बहुत पैर कटा है तो पीएच अस्थि बाधित बना लेता है। ऐसे अनेक प्रकार के, सबसे बड़ा रुपया बाप चीज ना भैया वाला काम है। तो ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके उन लोग आज हमारे हक को मार करके नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ बहुत ही बड़ा धांधली करने में फर्जी लोगों को शासन प्रशासन ही पनाह दे रहे हैं, उनके साथ संलिप्त है वो। तभी इन लोग का जो मन है और उनका जो धाक है, आज बढ़ा हुआ स्थिति लग रहा है। किस किस विभाग में खास करके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं? खास करके ऐसे कौन से विभाग होगा और कौन से जिले होंगे जहां पर सबसे ज़्यादा नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा रहा होगा? मैं बताना चाहता हूं, डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट पे 7 अधिकारी यहाँ फर्जी दिव्यांग कैटेगरी में नौकरी कर रहे हैं। और कृषि विभाग में 52 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली जिला से नाम हम प्राथमिक दिए हैं। 10 अपना कवर्धा जिला में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का नाम दिए हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रहे हैं। 11 उद्यानिकी विभाग के अधिकारी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रहे हैं, मुंगेली जिला से हैं, कवर्धा जिला से हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिला में, सभी जिला के जितने भी 2-4 ऐसे जो फर्जी दिव्यांग के थ्रू जो नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में 3 हैं और उसी प्रकार से पशुपालन विभाग में डॉक्टर के पोस्ट पे है, उसी प्रकार से चपरासी के पोस्ट पे है, क्लर्क के पोस्ट पे है। ऐसे कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पर फर्जी दिव्यांग के थ्रू जो नौकरी ना करे। ये चयन की प्रक्रिया क्या होती है कि यदि कोई दिव्यांग के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाना चाहता है तो विभाग में किस तरह से उनको चयन की प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए? हम यही चाहते हैं विभाग में कि उनका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र को ना देखें। प्रमाण पत्र तो सही है लेकिन बनवाने वाला गलत है, फर्जी है, तो उनका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। भौतिक सत्यापन होने के उपरांत ही उनको नियुक्ति पत्र थमाया जाए, न कि घोषणा पत्र में, न कि उसका सर्टिफिकेट चेक करके। उसका भौतिक सत्यापन राज्य मेडिकल बोर्ड से हो और संभागीय मेडिकल बोर्ड से हो, उसके उपरांत ही उसको नियुक्ति पत्र दिया जाए। ऐसे खास करके कौन से जिले में ज़्यादातर दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पे नौकरी कर रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा तो मुंगेली जिले में है। मुंगेली जिले में 700 से 800 ऐसे गांव हैं जहां सैकड़ों की तादाद में
एक एक गांव से सैकड़ों की तादाद में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके बड़े टसन से नौकरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ दूसरे गांव से अगर बहुरिया आती है वो भी नौकरी के चक्कर में बहरी हो जाती है। ये कौन से गांव होंगे मुंगेली जिले के, खास करके जहाँ पे ऐसे हो? यहाँ मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि झाफल है, लोरमी ब्लॉक पड़ता है, मुंगेली जिला पड़ता है, झाफल गांव है, बिट्ठलदा है, बिचारपुर है, फुलवारी है और ऐसे 5-7 गांव ऐसे हैं जहां पूरा उनका गिरोह है। हम नाम भी स्पष्ट कर देते हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर आज मुंगेली जिला में राजपूत जैसे लोग आज पूरा गिरोह चला करके आज पूरे वहां फर्जी लोगों को आज नौकरी लगाए बैठे हैं। सिंह राजपूत भी खुद फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं कि वो सिर्फ लगवाने का काम करता है? जी, वो खुद फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके बहरा प्रमाण पत्र बनवा करके वो नौकरी कर रहा है। और पूरे ये 2-2 जगह कृषि कोचिंग का जो इंस्टीट्यूट चलाता है वो प्राइवेट, एक रायपुर में, एक बिलासपुर व्यावसायिक कृषि कोचिंग उसका नाम है। आप लोग सर्च मार के देखना, सब पता चल जाएगा। और उनका पूरा गिरोह रहता है, वहीं से उसका गिरोह चालू हो जाता है। सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर के सिलेक्शन तक पूरा उसका वही काम है। ये प्रशासन के पास जब आप लोग अपनी बातों को लेकर के गुहार लगाते हैं तो अभी तक आपके जो मुद्दे हैं उस पर क्या अभी कार्रवाई कुछ ऐसा होता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? शासन प्रशासन अभी तक के कोई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं किया है। आज तक हम 2 से 3 साल हो गए, आज तक हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे गुहार को अनदेखी किया जा रहा है, हमारे दिव्यांगों के साथ छल किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। आगे आप लोग इन सब मुद्दों को लेकर के किस तरह से क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या आप लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार से किस तरह से अपनी गुहार लगाएंगे? हमारी 6 मांग को पूरा करे, नहीं करता है तो हमारा रणनीति बन चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी न्यूज़ मीडिया वाले भाई बहन को अवगत भी करा चुके हैं कि आगामी अभी पंचायती चुनाव, नगरीय चुनाव जो होना है उसको जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में 7 लाख दिव्यांग भाई बहन हैं और उससे भी ज़्यादा अपने घर वाले को भी हम प्रेषित करेंगे कि हम दिव्यांग जन का जब पूरा मांग नहीं कर सकता तो आम आदमी का क्या मांग पूरा करेगा शासन प्रशासन। हम यहीं पर उसको बहिष्कार करेंगे, किसी को भी वोट डालने के लिए हम प्रेरित नहीं करेंगे। ये हमारा प्रण है। 7 लाख दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ में एक बड़ी एक आबादी होती है, तो आपकी आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी आप लोगों के जो गंभीर जो मुद्दे हैं वो प्रशासन क्यों नहीं सुनती? क्या वजह है इसके पीछे? शासन हमको यही समझता है क्योंकि इन लोग चल नहीं फिर सकते, हमारे मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोग क्या करेंगे? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग कहीं न कहीं यही मंशा रखते हैं शासन प्रशासन, लेकिन इतना भी हम गिरे नहीं हैं। हर लेवल में आगे हैं। कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी खेल के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हम खाली हैं। सभी क्षेत्र में आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करेंगे, न्यायपूर्वक करेंगे मुकाबला। शासन प्रशासन कब तक हमारी मांग को नहीं करता है पूरा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आज लगभग हमको 3 साल हो गए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। और आने वाले समय में बता दिया कि आने वाला आगामी चुनाव को हम बहिष्कार करेंगे, किसी को भी वोट डालने के लिए हम प्रेरित नहीं करेंगे, ना वोट डालेंगे। क्या ये अभी आपने जो 127 लोगों की लिस्ट दिए हैं, इसके अलावा और भी संख्या होगी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों की? यहाँ तो हज़ारों की संख्या में तो सिर्फ प्राथमिकता है और प्राथमिकता सूची हम दिए हैं जिसमें एक फर्जी को बर्खास्त किया गया है। जैसे कि बताना चाहता हूँ आपको, महासमुंद ऋचा दुबे है, कृषि संचालक थी, उसको बर्खास्त कर चुके हैं शासन प्रशासन। हम ही लोग के संघ के माध्यम से शिकायत हुआ था और वहाँ आज बर्खास्त हो गई हैं वो। उसी प्रकार से 2-3 लोग के नाम में फिर से उसका सर्टिफिकेट वो हो गया फर्जी। उसके बाद भी राज्य मेडिकल बोर्ड से पात्र पाए गए, उसके बाद भी उनको उसके जो विभागीय अधिकारी है उनको संरक्षण करने की कार्य कर रहे हैं। अभी तक ठोस कार्रवाई उनके ऊपर नहीं किया जा रहा है। आप लोग जो अपने मुद्दों को लेकर के आगे जो रणनीति आप लोग बना रहे हैं बहिष्कार का, इसके बाद भी यदि आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? अभी अपनी रणनीति तो अभी ये चुनाव बहिष्कार का है। चुनाव बहिष्कार में भी अगर हमें कोई हमारी मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग फिर पुनः अपनी उग्र आंदोलन करेंगे और जो अभी तक नहीं हुआ है उससे कहीं खतरनाक करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को इतनी बार जगाने के बाद वो नींद में सोए हुए हैं। तो ज़रूर हम लोग तो पूरा एकजुट हो चुके हैं और इनका परिणाम अगर सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांग पूरा कर देता है तो ठीक है, और नहीं करेगा तो फिर हमारे उग्र आंदोलन करेंगे, जैसे पैदल मार्च है और
मुंडन हो जाएंगे, जल सत्याग्रह करेंगे, जो करना पड़ करेंगे। वैसे तो हम रोज़ मर रहे हैं, मरना ही है आज की ज़िंदगी। 500 रुपये में क्या होता है सर? नाश्ता और भोजन नहीं मिलता, बिस्किट नहीं आता। सामान्य लोगों को जब 1000 छत्तीसगढ़ सरकार दे सकते बिना मांगे महतारी वंदन के नाम से, हम लोग तो मांग रहे हैं, उनको अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सत्ता के लालच में चूर होके हम दिव्यांगों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य सरकार और नहीं हो सकता। कलंक है, सुशासन शब्द का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। मानव समाज में अगर सबसे ज़्यादा अंतिम पंक्ति के रहने वाले हैं तो दिव्यांगजन, न वो बोल सकता है, न कमा सकता है, न खा सकता है। ये हमारी सभी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायज़ भी माना है कि नहीं, हमसे कहीं न कहीं भूल हुआ है, हम बिल्कुल आपके मांगों को बिल्कुल मांग पूरा कर देंगे। हम इसी आस पे बैठे थे, आज होगा कल होगा, नहीं हुआ तो मजबूरन हमारे दिव्यांग दिवस के दिन बहिष्कार करना पड़ा। और उस बहिष्कार में पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है वो निंदनीय है। ये मुख्यमंत्री ने जब आप लोगों का मांग जायज़ माना तो आखिर पूरा क्यों नहीं हुआ? वजह क्या हुई इसके पीछे? वजह यही है सर कि ये लोग क्या कर लेंगे, उनको अंदाज़ा नहीं है कि 7 लाख के पीछे उसका गुना भाग नहीं किए हैं। 7 लाख गुनी 4, 28 लाख प्रभावित होंगे छत्तीसगढ़। तो क्या भाजपा जो शासन के अगले चुनाव जब लड़ेगी तो क्या उसका आप लोग विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल 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 करेंगे। हमने आपके ऊपर विश्वास किया, यही मांग पूरा नहीं किया तो कांग्रेस गया, इनके ऊपर विश्वास किए तो ये भी हमें लालीपाप दिखा रहे हैं हमारे साथ, तो इनका भी परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। तो नगरीय निकाय चुनाव में भी क्या इनका आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरा बहिष्कार करेंगे। दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप बताइए अभी तक आप लोग अपनी मांगों को लेकर के कितने बार ऐसे आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? ये तो हमारी मांगे लगभग 10 बार के आसपास तो पहले से हो चुकी है, लेकिन अभी पिछले विगत 2 वर्षों से हमने लगातार 5 आंदोलन यहाँ पर कर लिया है। पूर्व सरकार में भी दो अभी किया है और अभी तीन इस सरकार में कर लिया है। लेकिन बस यह है कि हमको केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन से पेट नहीं चलता सर। ये भाई हम कहीं ना कहीं एक डबल इंजन की सरकार से धोखा खा रहे हैं। अब सिंगल इंजन भी आएगा मान लो तो वो क्या कर लेगा? जब दो मिल के नहीं कर पा रहे हैं तो एक क्या करेगा? सुशासन बोलते हैं, सुशासन कहीं दिख नहीं रहा है। हम दिव्यांगों के लिए तो कम से कम नहीं है। यह है कि हम रोड में घसीटे जा रहे हैं और हमारे साथ छलावा हो रहा है। हमारे लिए जो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 बना हुआ है वह भी एक प्रकार से कोरा मजाक है, जिसका पालन ये लोग कहीं नहीं करते हैं। उसमें क्या जो दिव्यांगजन जो लॉ लागू हुआ है, क्या उसमें कहा गया है आप लोगों के हित में? ऐसा क्या बातें हैं जो आप लोग हित में हैं? उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई फर्जी तरीके से दिव्यांग बनकर अगर दिव्यांगता का लाभ लेता है शासकीय सेवा या फिर अन्य सेवाओं में, तो उसके लिए जुर्माना भी है, जेल की हवा भी है। लेकिन हम सरकार को बार बार बता रहे हैं ये फर्जी है, ये फर्जी है। अगर हमारी बातों में उनको जरा से भी शंका है, संशय है, तो राज्य मेडिकल बोर्ड के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। वहाँ पर वो जाँच कराए ना हमको। हम राज्य मेडिकल बोर्ड में जांच होगा तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उस लॉ के हिसाब से उनको सज़ा दी जाए। हम ये मांग करते हैं, लेकिन कहीं पर भी जांच का एक लेटर नहीं लिखा जा रहा है कि इनको जांच की जाए। सख्ती से कहीं पर नहीं लिखा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उस जो हमारा लॉ है वो मजाक हो चुका है। जब भी वैकेंसी निकलती हैं, जब भी इसका भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है, जब कोई अभ्यर्थी अपने दस्तावेज लेकर के किसी विभाग में जब जाते हैं नौकरी के लिए, तो क्या इस नियम को कड़ाई से उनको पालन करना चाहिए? इसमें अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं हाथ होगा जिस वजह से वो नियम को लागू नहीं करते? बिल्कुल, जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी रहते हैं वो नियम और प्रमाण पत्र देख के पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि उनको चाहिए कि उस प्रमाण पत्र को अपना जमा करे और उस अभ्यर्थी को राज्य मेडिकल बोर्ड भेजे और उसको वेरिफिकेशन। भाई आप किसी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? भाई ओरिजिनल मंगाते हैं, डुप्लीकेट जमा रहता है, उसको आप मिलान करते हैं। तो आदमी जब ओरिजिनल आगे में खड़ा है, दिव्यांग है कि नहीं है, उसको आप कहाँ पर वेरिफिकेशन? आप तो डॉक्टर नहीं है ना, जो नियुक्ति करता है वो डॉक्टर नहीं है। वेरिफिकेशन कौन करेगा उसका? राज्य मेडिकल बोर्ड। वहाँ भेजना चाहिए उसको। और वास्तविक दिव्यांगों के लिए जब वो लाभ दिया गया जा रहा है तो फर्जी दिव्यांग उसमें आखिर शामिल हो क्यों रहा है? तो इसमें जो चयनित करने वाले लोग हैं, जो कमेटी बनी रहती है विभागों में, तो क्या उसकी भूमिका भी संदिग्ध है? उनकी भूमिका निश्चित रूप से संदिग्ध है। अगर उनको दिख रहा है सामने से कि केवल उनका प्रमाण पत्र आ रहा है और सामने वाला व्यक्ति उसमें दिव्यांग नहीं दिख रहा है, तो उसको निश्चित रूप से जांच कराना चाहिए। उसको आपत्ति तो वहीं पर होनी चाहिए, उसको पहली आपत्ति वहीं पर हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। मतलब कुछ न कुछ तो वहाँ पर भी साठगांठ चलता होगा, तभी तो हो रहा है ये सब।
ये ऐसे जो नियम बने हैं उसके बाद से ऐसी कितनी भर्तियां हुई होंगी, कितने विभागों में भर्ती हैं और कितने की संख्या में भर्ती हुई होगी? नियम बनी उससे पहले, नियम बनने से पहले से, जब से छत्तीसगढ़ बनी है ना, तब से ये चल रहा है प्रक्रिया। और करप्शन में तो हर कोई नहाया हुआ है यहाँ पर। जहाँ पर देखो वहीं पर फर्जी दिव्यांग दिख जाते हैं, लेकिन वास्तविक दिव्यांग ऐसे आपको भटकते हुए ही मिलेंगे। हम अभी भीख भी मांगे शासन से तो हमको देने में संकोच करेगा और हटा देगा, थोड़ा दूर हटो करके। लेकिन वहीं पर फर्जी दिव्यांग अगर जा रहा है, पैसा देकर कुछ घुस जा रहा है तो उसको लगा रहा है। मतलब ये अभी की बात नहीं है, 2016 जो अधिनियम बना उसके पहले से चलते आ रहा है ये सब चीज़, और अभी तो और ज़्यादा चल रहा है अभी। ये चूँकि बड़े लंबे समय से आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार को जगाने के लिए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए करते रहे। जैसे भी भाई साहब ने बताया कि एक लॉ लागू हुई है, उसके बावजूद भी भर्ती होता रहा है, तो क्या इन सभी मुद्दों को लेकर के चुनौती देने के लिए क्या आप लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? जी, हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, लेकिन वहाँ जो आदेश करते हैं, जो स्टे लेते हैं फर्जी लोग, उनको उन लोग के द्वारा गुमराह कर दिया जाता है कि ये धारा 91 ये कहता है और 51 ये कहता है। मतलब 2016 का अधिनियम जो दिव्यांगजन का है, उसको जो विभागीय अधिकारी और शासन प्रशासन है वो पूरा गोल गोल घुमा करके वहीं पर मरोड़ देते हैं, उनको फॉलो नहीं करने देते हैं। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन, ये न्यायपालिका का भी जो नियम है, हमारे अधिकार का जो नियम है, उसका भी उल्लंघन का कार्य इन लोग कर रहे हैं। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आप लोगों की कार्रवाई ना हो, आपके शिकायत पत्र पे एक्शन ना हो, इसके लिए कुछ ऐसे अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो आप लोगों को पत्र को दबाया जाता है, अधिकारियों को प्रभावित किया जाता है, जांच को प्रभावित किया जाता है। ऐसे कौन स्तर के अधिकारी होंगे? यहाँ तो मैं बताना चाहता हूँ, मुख्य जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री का एक OSD है, वो खुद फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के सहारे आज नौकरी कर रहे हैं। वो जैसे फर्जी है तो वो पूरा प्रभावित ही करेगा। वो कहाँ से जांच के लिए, आदेश के लिए वो जारी करवाएगा? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से ही वो लोग दबाव डालते हैं, दबाव डलवाया जाता है कि नहीं, इसका मशीन ख़राब है बोल दो, या फिर डॉक्टर नहीं है बोल दो, या फिर सही है करके सेटलमेंट करके तय बारा करके चले जाओ। ये प्रभावित करता है वहाँ। तो निजी जो बड़ा जिम्मेदार टॉप में जो मंत्री है, जहाँ से आदेश पालन होना है विभाग को जांच के लिए, वहाँ अगर ताल मटोल करके इधर घुमाते हैं तो कहाँ से होगा? ये सबसे बड़ी विडंबना है हम वास्तविक दिव्यांगों के साथ। ये कहाँ की मशीन ख़राब हुई थी और कैसे क्या हुई थी, इसके पीछे की कहानी क्या है? मशीन तो अपना बिलासपुर में ख़राब हो गया था। सही आदमी का जांच करने के लिए मशीन सही है। कौन सा मशीन था वो? बेरा टेस्ट वाला जो कान का जांच का होता है, वो बेरा टेस्ट मशीन है। सही आदमी का 2-3 लोग का हो गया जांच, और गलत आदमी जो फर्जी जब जाता है तो मशीन ख़राब हो गया बोलता है। विभागीय डॉक्टर से बोला जाता है तो नहीं, ये मशीन नहीं बनेगा, अभी समय है। और उसके बाद उनको फिर से समय मिल जाता है। जो फर्जी लोग को जांच के लिए आदेश करते हैं, मुंगेली जिला कलेक्टर अपने भेजा था, संभागी वहीं पड़ता है बिलासपुर, वहाँ से यही रिपोर्ट आता है कि बेरा टेस्ट मशीन ख़राब हो गई। ये स्थिति है। तो ये सिर्फ क्या मुंगेली जिले में खास करके ये चीज़ें हो रही है कि अन्य जिलों में भी यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है? सबसे ज़्यादा मुंगेली जिले में है, बाकी तो सभी जिला से है, लेकिन है। तो वजह क्या है कि खास करके मुंगेली जिला को ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? कोई व्यक्तिगत मुंगेली जिला को टारगेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ केस ज़्यादा है। और वास्तविक में जांच किया जाए, अगर यकीन नहीं है, न्यूज़ के माध्यम से आप CBI जांच बैठा दीजिए। हम तो मंत्री महोदय से बात भी कर रहे हैं कि CBI जांच होना चाहिए, वहाँ जांच समिति बैठना चाहिए। वास्तविक में दिव्यांग संघ, पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग भाई बहनों का कहना सही है कि गलत है। एक बार CBI जांच करवा करके उस 7-8 गांव को देखे, लोरमी ब्लॉक को, मैं गांव का नाम भी स्पष्ट बार करा दिया गया मेरे द्वारा। ये वहाँ ऐसे कौन लोग हैं कि वहाँ पे कोई डॉक्टर ऐसे उस टीम में शामिल है, रैकेट जो चला रहे हैं उस टीम में शामिल है? ऐसे कौन से स्तर के डॉक्टर कहाँ पदस्थ होंगे जो उनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा होगा? क्या है, फर्जी प्रमाण पत्र जो है जिला मेडिकल में ही जारी होता है। तो वहाँ जिला मेडिकल बोर्ड मुंगेली है और बिलासपुर है। तो मुंगेली जिले में तो डॉक्टर राय सर हैं, और यहाँ अपना बिलासपुर में डॉक्टर महाजन सर हैं। इन लोग के माध्यम से धड़ल्ले से खुलेआम मोटी रकम लेकर के आसानी से सर्टिफिकेट फर्जी बनवा देते हैं और बनवा करके सौंप देते हैं। यही स्थिति है वहाँ। सबसे बड़ा रैकेट वहाँ चल रहा है मुंगेली में देखा जाए तो। ये डॉक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर के क्या आपने स्वास्थ्य विभाग के और भी उच्च अधिकारियों के पास आपने शिकायत की है? हम लोग, ऐसा कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है छत्तीसगढ़ में, सामान्य प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो जिम्मेदार व्यक्ति, उनसे हम अवगत इस बात को लिखित के माध्यम से, मौखिक के माध्यम से बैठ करके
जो अवगत नहीं कराए हैं। पीएमओ को भी लिखेंगे इस बातें में? सभी को हम लोग लिख चुके हैं, लिखेंगे, पीएमओ को भी लिख दिए हैं, भेज भी दिए हैं, लेकिन कहीं से भी सही उत्तर हमको आज तक सही कार्रवाई की नहीं मिली। ये 2013 से लेकर के 16 तक जब कैंडिडेट बार बार एग्ज़ाम देते रहे हैं तो आखिर उसका सिलेक्शन कैसे हुआ? उनका जो दिव्यांगता कैसी बनी? इसमें क्या है, उन लोग सामान्य कैटेगरी से उन लोग पेपर दिलाए। ये किससे दिलाए पेपर? क्या ये व्यापम से दिलाए या पीएससी कहाँ से दिलाए? CGPSC से होता है। और कौन कौन से ये पद के लिए था? ये डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट के लिए होते हैं CGPSC, जिसमें इन लोग का सिलेक्शन नहीं होता है 3 से 4 बार। तो 5वीं बार इन लोग माइंड लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि 5वीं बार में, क्योंकि दिव्यांग कैटेगरी में उतना हाई नहीं रहता है, उसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, क्योंकि थोड़ा से एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि दिव्यांगता के कारण पढ़ाई लिखाई में मजबूत नहीं हो पाते बेचारे लोग, तो सीट खाली जाता था। तो उन लोग दिमाग लगाए कि 4 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 5वीं बार में कैसे किया जाए, तो फर्जी सर्टिफिकेट का सहारा लिया जाए, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया जाए और डिप्टी कलेक्टर बन जाए। इस प्रकार से उन लोग 3 से 4 बार के बाद 5वीं बार में PS सर्टिफिकेट लगा करके, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवा करके आज डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे आज बैठे हुए हैं। तो जब ये पीएससी से उनका जो एग्ज़ाम हुआ 2013 से 16 तक, उसके बाद जब उनका सिलेक्शन हुआ तो क्या उसमें उसकी जो दस्तावेज है, उनके जो सर्टिफिकेट है, क्या उसको जांचा नहीं गया? देखिए, इसमें सिलेक्शन नहीं होता, उसमें तो वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, और जब सिलेक्शन हुआ तो वही सर्टिफिकेट को बस जांचते हैं। मैं उसी बात को बोलता हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ शासन को इसी चीज़ को हम गुहार लगा रहे हैं कि राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक सत्यापन होना चाहिए। भौतिक सत्यापन में ही सही गलत पता चलेगा, और प्रमाण पत्र तो ऑलरेडी सही रहता है, क्योंकि लेन देन के माध्यम से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बना देते डॉक्टर, और वहाँ सर्टिफिकेट तो देखा जाता है सिलेक्शन में जब चयन होता तो अधिकारी। तो ये नियम इन लोग को फॉलो नहीं है, पता नहीं है। तो इन लोग को नियम जानना चाहिए कि भौतिक सत्यापन होने के बाद, बिना घोषणा पत्र, कोई घोषणा पत्र नहीं, भौतिक सत्यापन होने के बाद, वो भी राज्य मेडिकल बोर्ड से, कोई भी नौकरी हो, जब मेडिकल बोर्ड में स्टूडेंट के लिए चयन होता है तो भौतिक सत्यापन के उपरांत ही राज्य मेडिकल बोर्ड से वो जिला मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करता है। लेकिन यहाँ CGPSC व्यापम से अगर पेपर होता है, वहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट देखा जाता है। ये बड़ा विडंबना है, यही से धांधली चालू होता है। क्योंकि अभी जिस तरह से CBI की जांच पीएससी को लेकर के किया जा रहा है, और वो जो भर्तियां हुई है पूर्ववर्ती शासनकाल में हुई है, उसके पहले के शासनकाल में हुई है, तो उन सब मुद्दे को लेकर के क्या आप लोग चाहेंगे कि जाएंगे कि CBI से जांच इसका किया जाए, या उस पर वहाँ आप जाकर के आप पत्र भी लिखेंगे, इन जो अभ्यर्थी जिनकी भर्ती हुई है उनके निरस्त किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए? जी, हम लोग CBI जांच के लिए हम मांग किए हैं। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री हमारे विजय शर्मा जी को भी बोले हैं, अरुण साहू जी को भी बोले हैं, और माननीय मंत्री मुख्यमंत्री साहब को भी बोले हैं। हम सभी जगह यही बोलना चाहते हैं कि CBI जांच हो जाए, ताकि जो निष्पक्षता जांच है वो हो जाएगा। CBI जांच में काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे, जितने भी हम नाम दिए हैं, वहाँ पूरा स्पष्टीकरण हो जाएगा कि गलत है कि सही। क्या CBI कार्यालय जाकर के आप लोग, आपके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, उनको मांग किया जाएगा जांच के लिए, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनकी? जी ज़रूर, हम लोग CBI की जांच के लिए हम लेटर लिखेंगे अपने संघ के माध्यम से, और देंगे भी, और हम चाहते भी हैं कि CBI जांच होना ही चाहिए। दिव्यांग संघ के लोग हैं वो इनका ये कहना है कि जो 2013 से लेकर के 16 तक उनकी कहीं पर भी कोई दिव्यांगता नहीं थी, और 16 के बाद वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पे पीएससी के माध्यम से बड़े बड़े पदों पे नौकरी पाए। और इस सब मुद्दों को लेकर पीएससी भर्ती घोटाले की जांच, इसमें CBI से जांच के लिए पत्र भी लिखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे किस तरह से इस जो मुद्दे हैं इसमें शासन क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन गुलशन ढेड़ी के साथ चमन प्रकाश, CPO S24 रायपुर।